Evening guys, now I am going to take mock interview of one of my student for Supreme Court Junior Court Assistant. Okay, they have taken personal assistant interview maybe of 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 2.5 minutes. Okay, so just try to listen the mock interview. If you are interested for English and Hindi language, and if you want that I will grill you on each and every parameter, already you are seeing the channel. Okay, the language is not a barrier, Hindi ho ya English ho. Just try to listen the mock interview. My number is 7503235358. ओके बेटा स्टार्ट करो. May I come in, sir? यस प्लीज कम. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग. प्लीज हैव अ सीट. Thank you, sir. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर व्हाई यू वांट टू ज्वाइन सुप्रीम कोर्ट. इंट्रो मैं ले चुका हूँ, इंट्रो नहीं पूछूंगा अभी. Okay. This is the apex court. And I want to join with Supreme Court. हिंदी में ही बोल लो बेटा, कोई इशू नहीं है. नो इशू. हिंदी में दे दो जवाब. मैंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा था. अगर इंग्लिश में भी पूछा था तो एक दो क्वेश्चन हिंदी में पूछ ले रहा हूँ पहले, फिर इंग्लिश में आऊँगा. आप सुप्रीम कोर्ट क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? लैंग्वेज बैरियर नहीं करना वहाँ, ठीक है. चलो. सर, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है. इसकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहेगी, जो कि एक प्लस पॉइंट है. मैं दिल्ली आने जाने में कंफर्टेबल हूँ और ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ऊंची कोर्ट है, तो मैं इसको ज्वाइन करना क्या है सुप्रीम कोर्ट का मोटो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसके पहले कौन थे, अब के कौन है? चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जेके कानिया सर, और अभी है चीफ जस्टिस बी आर गवई. ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई. और मेरे ख्याल से वो जे हरीलाल कानिया थे, जेके नहीं. ओके. आपकी क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है. मैं अपने सीनियर्स की बातों को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँगी, उनसे रिकमेंडेशंस लूँगी कि और अच्छे से मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. सर, यही सब क्वालिटीज़ हैं. सोनीपत से आप हैं, दिल्ली में मैनेज कर लेंगी? यस सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम भी मैनेज कर लिया था. अप एंड डाउन भी कर सकती हूँ, और रिलेटिव्स भी रहते हैं दिल्ली में, तो मैं यहाँ वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा. इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है. या तो वर्चुअली काम होगा या आपको सिस्टम पे भी, वर्चुअली मतलब सिस्टम पे भी होगा, पेन कॉपी पे भी होगा, हर काम होगा. तो कैसे मैनेज करेंगी? सर, मैं प्रेशर को मैनेज कर लूँगी. मैंने अपनी पढ़ाई के साथ, मास्टर्स डिग्री के साथ, अपनी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई की क्लासेस भी ज्वाइन की हैं. सुबह मैं कॉलेज जाती थी, शाम को आके मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लासेस लेती थी, और मुझे ये सब मैनेज करना अच्छे से आता है. गुड. सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका जॉब हो जाता है तो आप अपने आप को कितना लकी समझेंगी और अपना अपना बेस्ट कैसे देंगी? क्योंकि आप हमारे लिए एसेट होंगी, आप हमारे लिए काम करेंगी, तो अपना बेस्ट कैसे देंगी आप? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत ही लकी होंगी अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो. और सर, मैं अपने काम के प्रति होनेस्ट रहूँगी. मैं अपनी तरफ से ये इंश्योर करूँगी कि मेरी तरफ से कोर्ट का कोई भी काम हैम्पर ना हो. मैं काम को अच्छे से करूँ, एरर कम से कम हो, और रिकमेंडेशंस लेती रहूँगी सीनियर से, और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. गुड. हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं आज 9 सितंबर को. क्या नाम है उनका? ऑनरेबल राधाकृष्णन. सीपी राधाकृष्णन पूरा नाम है, ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन? 72. नहीं, आप चेक कर लेना. ओके. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर आता है? Supreme Court comes under Article 124 and High Court comes under 214. पॉस्को एक्ट क्या होता है? सर, रिपीट करेंगे? पॉस्को एक्ट, जुविनाइल एक्ट. सर, जुविनाइल वर्ड भी नहीं सुना है? जुविनाइल कितने साल तक के बच्चे को जुविनाइल कहते हैं? ठीक है. पीआईएल का फुल फॉर्म? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ओके. ये कौन मतलब कि डालता है पीआईएल? कोई भी डाल सकता है. आप डाल सकते हो पीआईएल? सर, पब्लिक के लिए बनाया तो जनहित याचिका. बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलो कि बिल्कुल मैं डाल सकती हूँ. ठीक है. लास्ट 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे बेटा, कि जैसा कि आपने लीगल फील्ड से पढ़ाई नहीं करी है, कोई लॉ वगैरह नहीं करा है, लेकिन आपको फिर भी कुछ लीगल चीज़ों का ज्ञान है, रिट वर्ड्स वगैरह पता है कुछ? यस सर. 5 रिट्स क्या क्या हैं? 5 रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियरी,
क्योवरंटो। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल और सेक्शन में डिफरेंस पढ़ा है? नहीं सर। देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन देना ना देना मैटर नहीं करता, ये रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड होगा, आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप उस चीज़ को कर लीजिएगा। वहाँ ज़्यादा इंटरव्यू जाना अच्छा हो ज़रूरी है, ठीक है ना? जो चीज़ आपको दिया गया है उसी को रिवीजन कर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मान ओके लीजिए सर। जज साहब आज रुकने के लिए कहते हैं, कभी एक दिन ऐसा आता है कि आपका काम पेंडिंग है, उनका भी काम पेंडिंग है, दोनों लोग का, तब तो आप लोग रुक रहे हैं, बट आज आपका काम खत्म हो गया है लेकिन उनका काम चल रहा है, तो वो रुकने के लिए बोले हैं, ये भी बोले हैं कि आप जा सकती भी हैं, तो आप क्या करेंगी? सर मैं रुकूंगी, मेरा हेल्पिंग नेचर है, मैं उनका काम करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ कि मैं उनका काम भी करा दूं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। ओके, इंडिया के पड़ोसी देश किसी में अभी कल कहीं दंगे हुए हैं, कहाँ पे? नेपाल में सर। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया बैन कर दिया है, इसलिए सभी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने वहां के रिजाइन कर दिया कोई है। भी सुप्रीम कोर्ट का दो रिसेंट का वर्डिक्ट, एक दिल्ली को लेके और एक बिहार को लेके? सर बिहार में तो ये चल रहा है इलेक्शन को लेके, वो इलेक्शन में आधार कार्ड को कंसिडर नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने पर फैसला दिया है कि आधार कार्ड को भी कंसिडर कर लेंगे। और एक डॉग्स का वर्डिक्ट भी चल रहा है, और डॉग वाला? मिनिमम एज भी। हाँ ठीक है, यस मिनिमम सर। एज क्या? मिनिमम एज जज मिनिमम एक्सपीरियंस सेट कर दिया गया है कि 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज। ओके ओके, इंडिया के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर 1949। ओके, हमारे संविधान के जनक या ड्राफ्टिंग कमेटी के एक हेड, मतलब मेन जो थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इसमें और भी कुछ मेंबर थे जिनका नाम या नंबर पता है? ये सर 6 और मेंबर्स थे, इनके अलावा टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी थी। लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस होता है बेटा? सर लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा में हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिनको हम चुनते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। और लोकसभा में टोटल सीट्स 550 होती हैं, पर करंटली 543 हैं। राज्यसभा में टोटल सीट्स 250 होती हैं, पर करंटली 245 है। चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। और मैंने जो नोट कराया था, आज का लास्ट सवाल, एमएलए और एमपी का फुल फॉर्म? MLA stands for Member of Legislative Assembly and MP stands for Member of Parliament। जिन क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाई हैं, इनको सुन के उनको प्रिपेयर कीजिएगा। मॉक वहाँ बिल्कुल आसान होगा बेटा, फैमिली बैकग्राउंड से, आपके सब्जेक्ट से। मैं फीडबैक भी जानबूझ के इसमें दे रहा हूँ कि आप सुन सकें। जितना रिलैक्स रहेंगी और जितना आप लास्ट में चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगी, दिल्ली से आपका क्या रिलेशन रहा पढ़ाई के समय, सोनीपत के बारे में, पापा क्या करते हैं, आपकी हॉबी, रुक के ठहर के अब रिवीजन कर लेना है। कोई नया चीज़ नहीं पढ़ते हैं एग्ज़ाम पास आता है तो, ठीक। करंट में क्या चल रहा है, लीगल के कुछ वर्ड्स, आपका इंट्रो, हरियाणा का गवर्नर बदला है, नया गवर्नर, सीएम हैं पहले से ही, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस खाली आपको देख लेना है, कुछ स्पेलिंग्स वगैरह, कुछ कंप्यूटर के कीवर्ड और शॉर्टकट्स और कुछ स्पेलिंग्स, इतना काफ़ी रहेगा। गाइज मेरा नंबर है 7503235358, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।